सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय चल रहा है। प्रसंग चल रहा है विद्या का। पिछली कक्षा में हमने देखा कि पिता भी गुरु के सदृश होता है। आगे हम पढ़ते हैं। पिछले श्लोक पर पाठ तो हो गया था परंतु व्याख्यान नहीं हुआ था। उस श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। श्लोक संख्या है 119। या आवृणोति अवतिथम ब्रह्मणा श्रवणा बुभौ स माता स पिता जेय तम न द्रोहेत कदाचन। भाष्य है, यह ब्रह्मण जो गुरु या आचार्य वेद ज्ञान और विद्यादान के द्वारा उभौ श्रवणौ अवितथम आवृणोति दोनों कानों को सत्य ज्ञान से परिपूर्ण करता है, सत्य ज्ञान देता है, पढ़ाता है। सह माता सह पिता जेयः उसे माता पिता के समान सम्माननीय समझना चाहिए। तम कदाचन न द्रोह्येत और उससे कभी द्रोह ईर्ष्या द्वेष ना करना चाहिए। विद्या प्रदाता के प्रति और विद्या के प्रति कभी द्रोह नहीं रखना चाहिए। क्यों बार बार कहते हैं? क्या लगता है कि पढ़ाने वाले के प्रति द्वेष होता है जो शास्त्रकार इतना डर रहा है? क्या सभी पढ़ाने वाले और सभी पढ़ने वाले उनके अंदर परस्पर द्वेष रहता है? द्वेष नहीं रहता है। लेकिन फिर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो? उसका एक भाव है। आयुर्वेद में जब चिकित्सा की जाती है, औषधि पान की जाती है, आपने वेद में एक मंत्र पढ़ा होगा, मित्र से चक्षुषा समीक्षामहे समीक्षन्ताम। सुमित्रया न आप औषधया सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै शन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्वेष्मः। तो जो औषधि है वो मेरे लिए सुमित्र होवे, यानी मेरा भद्र करने वाली हो, मेरे कल्याण करने वाली हो। तो औषधि को किस भाव से देखना है? मित्र के भाव से देखना है। लेकिन औषधि कैसी होती है? कड़वी होती है। समझ रहे? और हमारा रोग गंभीर है, हमको मीठा प्रिय है, हमको कड़वा प्रिय नहीं है। कड़वा यानी अनुशासन, मीठा यानी मनमाना आचरण। तो हमारे जीवन में मनमाना आचरण होता है। हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, खान पान अस्त व्यस्त होता है, ड्रेस कोड अस्त व्यस्त होता है, व्यवहार अस्त व्यस्त होता है और हम उसको बदलना नहीं चाहते। इन भोगों को भोगते भोगते हम हो जाते हैं रोगी। अब आवश्यकता है चिकित्सा की। हम चिकित्सक के पास जाते हैं अथवा हमारे स्नेहीजन चिकित्सक को हमारे पास बुलाते हैं। तो वो इंजेक्शन देख करके डरता है, ड्रिप लगेगी तो सुई देख करके डरता है। फिर कड़वी कड़वी गोलियां होती हैं, कुछ घोंट करके कुछ बांट करके पिलाई जाती हैं, तो उनको देख करके ही डरता है, उसका जी मिचलाने लग जाता है। और कई तो इतने डरते हैं कि जैसे ही उनको दवाई दी तो वो उल्टी कर देते हैं, बोलते हैं मेरा मन खराब हो गया। ये है द्वेष। औषधि को मित्र नहीं समझा, औषधि को शत्रु समझा, यानी द्वेष यानी अप्रिय। तो यदि अप्रिय समझोगे तो हमारे रोग का निदान नहीं होगा। और यदि उसे प्रिय मानोगे, मित्र मानोगे, मित्र यानी हमारा हितकारी, हमारा लाभकारी, तो क्या होगा? हमारी रोग की चिकित्सा हो जाएगी।
तो जैसे ये वचन है, ऐसे ही आपने सहना ववतु सहनो भुनक्तु देखा है, और भी अनेक वचन हैं। जब समावर्तन का प्रसंग आता है तो वहाँ पर भी गुरु जी क्या कहते हैं कि आप मेरे पास लंबे वर्षों तक गुरुकुल में रहे, मुझसे पढ़े, पर ध्यान देना जो जो मेरी अच्छी बातें हों उन्हीं को ग्रहण करना, और जो मेरी बुरी बातें हैं उनको मत ग्रहण करना, क्योंकि बुरी बातों को ग्रहण करोगे तो आपको द्वेष हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, तो यानी फिर वो लाभ नहीं करेगा। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो विद्या प्रदाता है वो आपका भला करने वाला है, वो आपको सत्य का मार्ग दिखाना चाहता है। तो पिता के समान सम्मान करो। पिता की उपमा दी, क्यों? पिता ठोकते हैं, पीटते हैं, लेकिन द्वेष करते हैं क्या? इसलिए नहीं करते कि हमारे पिताजी हैं, उनका अधिकार है, और अधिकार होने के कारण से हम सहन करते हैं। हम मानते हैं कि वो मुझसे बड़े हैं, वो हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए वो कभी वो गाली भी दे देते हैं, कठोर शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, थोड़ा सा हाथ भी उठा देते हैं, तो उस मार को हम प्रेम से सहन कर लेते हैं, अपनी गलतियों को भी सुधार लेते हैं, लेकिन पिता के प्रति द्वेष नहीं करते। इसलिए पिता की उपमा दी कि पिता के सदृश है। पिता से तो द्वेष नहीं करते ना, क्यों? वो अपना है, हम उन्हीं के कारण हैं। तो ऐसे ही जो विद्या प्रदाता है, विद्या प्रदाता क्या करेगा? आपका निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, आपका पूरा एक्सरे करेगा, आपके व्यवहार का, आचरण का, दिनचर्या का, व्यवहार का, सबका एक्सरे करेगा। फिर अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा और बुरी चीज़ों को ताड़ेगा, आपको नोक नोक करेगा, आपकी कुंडी खटखटाएगा, आपके दिमाग की घंटी बजाएगा, आपको बताएगा आपका ये सही है, ये गलत है। अब जब सही सही बात कही जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी बात गलत कह दी जाए तो बुरा लगता है। बोले मुझसे क्यों कहा, ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। तो जब ऐसा होगा कि यार मुझसे क्यों कहा, तो वो द्वेष आ जाएगा। द्वेष आ जाएगा तो फिर वो उसका जो चिकित्सा करना है वो चिकित्सा करना खत्म हो जाएगा, यानी वो जो पढ़ा रहा था वो पढ़ाने का काम खत्म हो जाएगा। तो उसको हम मित्र के भाव देखें। तो ये कहा कि जो गुरु या आचार्य वेद ज्ञान द्वारा, विद्यादान के द्वारा हमारे दोनों कानों को भरता है, सत्य से भरता है, परिपूर्ण करता है, यानी हमारे भीतर अच्छी बातें दे रहा है, हमारे अंदर खालीपन है, अधूरापन है, लेकिन उसने कान के माध्यम से हमारे अंदर उनको डाला है, भीतर डाला है, आधान किया है। तो उनके प्रति कभी भी द्रोह नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, ये व्यवहार नहीं करना है। तो इसलिए कहा है कि द्वेष मत करो, माँ विद्विषा भय, इसीलिए तो नहीं करना। ठीक है, आगे अब इसमें ज्येष्ठता और श्रेष्ठता बताई जा रही है कि कौन बड़ा। आपने कहा कि पिता के समान मानना चाहिए। अब पिता के समान माने गुरु को, तो बड़ा कौन है? पिता बड़ा है, गुरु बड़ा है? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो इस प्रश्न का समाधान महर्षि मनु जी करते हैं। उत्पादक ब्रह्मदात्रो गरीयान ब्रह्मदाह पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। भाष्य, उत्पादक ब्रह्मदात्रो, उत्पन्न करने वाले पिता, और विद्या तथा वेद ज्ञान देने वाले पिता आचार्य में ब्रह्मदः पिता गरीयान, विद्या और वेद ज्ञान देने वाला आचार्य रूप पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है, क्योंकि विप्रस्य द्विज का ब्रह्म जन्म शरीर जन्म की अपेक्षा ब्रह्म जन्म उपनयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं विद्याध्ययन प्राप्ति कराना, यह चा प्रेत्य शाश्वतम, इस जन्म और पर जन्म में साथ रहने वाला है। अर्थात शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है, किंतु धर्म तथा विद्या के संस्कार जन्म जन्मांतरों तक साथ रहते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जनिता चा उपनेता चा यस्तु विद्याम प्रयक्षति, अन्नदाता भयत्राता पंचैति पितरा स्मृता। यानी जो स्मृति शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं, उनमें 5 प्रकार के पिताओं की चर्चा की है। जनिता चा, जनिता यानी जो हमें उत्पन्न करते हैं, जिनके खून से, जिनके शरीर से, जिनके डीएनए से हमारे शरीर का निर्माण होता है, जनिता चा। उपनेता चा, जो हमको यज्ञोपवीत धारण कराते हैं,
तीसरे, यस्तु विद्याम प्रक्षते, जिनके माध्यम से हमको विद्या का ज्ञान हुआ। अविद्या हमारी नष्ट हुई, विद्या हमारी आई, मूर्खता हमारी दूर हुई, विद्युता हमारे भीतर आई, दुख हमारे दूर हुए, सुख हमारे निकट आए विद्या के प्रभाव से। तो जो विद्या देने वाले थे, फिर कहा अन्नदाता और भयत्राता, जिन्होंने हमारे लिए अन्न आदि के भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि अन्न से ही शरीर का निर्वाह होता है। जीवन किस पर टिका हुआ है? अन्न पर टिका है। तो जिन्होंने पूरे जीवन हमारे लिए अन्न की व्यवस्था की, और भयत्राता, जो भय है, मृत्यु जैसा भय है, और जो उससे हमें बचा ले। जैसे कभी कभी हालत क्रिटिकल हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है, किसी का ब्लड बहुत बह जाता है, तो कोई इसमें संयोग से ऐसा व्यक्ति आता है जो अपना रक्त दे देता है, और रक्त दे करके उसके प्राण बचा लेता है, तो वो भी पिता के समान। अन्नदाता, अन्नदाता का भाव ये है, ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ते हैं तो गुरुकुलों को जो दान मिलता है, जो धन मिलता है, जो अन्न मिलता है, उसी से गुरुकुल चलते हैं और उसी से उनकी दिनचर्या बन पाती है। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी तो जो कार्य है विद्या का वो संभव नहीं होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज मथुरा पहुँचे थे गुरु ब्रजानंद जी के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई पढ़ा सकता हूँ लेकिन भोजन की व्यवस्था अपनी नहीं है। तो एक कोई व्यक्ति थे जिन्होंने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, तब जाकर के विद्या प्राप्त हुई। तो जितना गुरु ब्रजानंद जी का सहयोग है स्वामी दयानंद जी के निर्माण में, उससे कम सहयोग भोजन वाले का नहीं है, बराबर ही है। अगर वो आश्वासन ना दिलाते कि भाई मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करूँगा, तुम पढ़ो, तो दयानंद पढ़ ना पाते। तो इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि भाई इनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, पिता के समान सम्मान करना चाहिए। किसका? गुरु का, आचार्य का। तो बात आई कि बताओ वास्तव में बड़ा कौन माना जाएगा? जिसने जन्म दिया है वो बड़ा माना जाएगा, या जिसने ज्ञान दिया वो बड़ा माना जाएगा? तो शास्त्रकार कह रहा है कि देखो, पिता ने तो क्या किया है, एक शरीर को जन्म दिया है, एक हाड़ मांस के लोल थरे को व्यवस्थित करके दे दिया है, उसका पालन किया, पोषण किया, शरीर पैदा किया है, लेकिन मनुष्य तो नहीं बनाया ना। मनुष्य देह मिल गई, मनुष्य योनि मिल गई। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होगा, मनुष्य से पशु पक्षी तो उत्पन्न होगा नहीं। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। तो मनुष्य देह से मनुष्य देह उत्पन्न हो गई, बस इतना ही काम था। लेकिन वो मनुष्य तो नहीं बना ना। उसको मनुष्य किसने बनाया? उसको मनुष्य बनाया विद्या प्रदाता ने। जब विद्या नहीं होती तो उसे क्या बोलते हैं हम? पशु है आदमी, ये जानवर है। हमारे यहाँ कहते हैं ढोर है, ढोर। ढोर यानी वही चार पैर वाला। तो हम उपमा देते हैं, जिसकी बुद्धि की न्यूनता होती है, जिसका आचरण मनुष्यों के जैसा नहीं होता, उसे हम पशुओं की उपमा देते हैं। तो अगर कोई विद्या प्रदाता ना होता हमारे जीवन में तो हम पशु रह जाते। तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विद्या प्रदाता। उसने विद्या दी है तभी तो हम चमके हैं, तभी तो हमारा जीवन धन्य हुआ है। तो उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या तथा वेद ज्ञान देने वाले पिता आचार्य में जो विद्या प्रदाता है, वेद ज्ञान का दाता है, वो बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे, कामान माता पिता चैनम यद उत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्य ताम विद्याद्योन वभिजायते। कारण बता रहे हैं, माता च पिता यत एनम मिथा उत्पादयतः। माता और पिता जो इस बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं, वह कामात संतान प्राप्ति की कामना से करते हैं। यत योनो अभिजायते, वह जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, तस्य ताम संभूतिम विद्यात, उसका वह जन्म तो संसार में प्रकट होना मात्र साधारण जन्म है, अर्थात वास्तविक जन्म तो उपनयन में दीक्षित कर शिक्षित बनाकर आचार्य ही देता है, जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। तो ये हेतु दिया है। माताजी हैं, पिताजी हैं, इन्होंने क्या किया? बस मिल करके
एक बच्चे को उत्पन्न मात्र किया है, बस इतना काम किया है। हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और इसलिए हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत भी होता है। यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है ब्रह्मचर्य अवस्था में, जब हमारी आयु 8, 10, 12 वर्ष की होती है। एक विचार है कि पितृ ऋण किस पर माना जाएगा, ब्रह्मचारी पर पितृ ऋण मानेंगे या गृहस्थी पर मानेंगे? ऋण उस पर मानेंगे जो उस फील्ड में जाएगा, और जो उस फील्ड में नहीं जाएगा उस पर ऋण कैसा माना जाएगा? माता पिता का धर्म है, कर्तव्य कर्म है कि वो संतान की उत्पत्ति करें, संतान का पालन पोषण करें, उसको उत्तम शिक्षा देवें। ये उनकी ड्यूटी है, धर्म है। उन्होंने जन्म क्यों लिया है? भोग और अपवर्ग के लिए। और उन्होंने बच्चे को जन्म क्यों दिया है? भोग और अपवर्ग के लिए। क्या बड़ा है, भोग या अपवर्ग? अपवर्ग बड़ा है। संसार के सुख से संसार पति का सुख बड़ा है। तो यदि कोई माता पिता संसार के सुख में ही लगे रहे लेकिन संसार पति को प्राप्त नहीं कर सके, अब उन्होंने संतान को जन्म दिया है, तो क्या वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े? हमने जो सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं की हैं वो सुख सुविधाएं वो प्राप्त करे, सब चाहते हैं। तो यदि कोई बच्चा जिसका माता पिता ने पालन पोषण किया, उसको उत्तम शिक्षा दी, उत्तम संस्कार दिए, उसके बड़ा कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसके बाद यदि वह व्यक्ति गृहस्थ का अतिक्रमण करके, यानी ब्रह्मचर्य धारण करते हुए गृहस्थ का अतिक्रमण करते हुए यदि संन्यास के मार्ग पर चला जाए या विरक्त हो जाए, वैराग्य की ओर चला जाए, बात वही है, संन्यास की ओर चला जाना, गृहस्थ की ओर ना जाना, तो प्रश्न उठता है क्या उस पर पितृ ऋण होगा? उस पर पितृ ऋण नहीं होगा, क्योंकि उसने उससे बड़ा काम करना है। जो काम माता पिता नहीं कर सके ना, जिसके लिए माता पिता का जन्म हुआ था उसके लिए वो तो काम नहीं कर सके, लेकिन बेटा उसी काम को करने जा रहा है जिसके लिए एक्चुअल में लोग जन्म लेते हैं। और बड़ा काम क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये बड़ा काम है। तो बड़ा काम कर रहा है इसलिए उस पर कोई ऋण नहीं है। लेकिन गृहस्थ में गया है तो उस पर पितृ ऋण है, उस पर पितृ ऋण है, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य कर्म है कि वो अपने से श्रेष्ठ प्रतिनिधि संसार को दे। हमारे यहाँ तो आश्रम व्यवस्था है, बुढ़ापे में सेवा करने का कोई विकल्प ही नहीं है। ध्यान देना, ये नई बात है जिस पर प्राय हम लोग ध्यान नहीं देते। पितृ ऋण का हम सामान्य अर्थ क्या निकालते हैं कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमको पढ़ाया बढ़ाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, अब हम उनकी कृपा से बड़े हो गए, कामयाब हो गए, अब हम क्या करें? उनकी बुढ़ापे में सेवा करें। ठीक है, ये तो वहाँ पर हो रहा है जब वो माता पिता घर में रह रहे हैं। लेकिन वैदिक परंपरा क्या कह रही है कि जब पुत्र का पुत्र हो जावे, आंखें कमज़ोर पड़ रही हैं, कानों से सुनना कम हो रहा है, बाल पक गए हैं, शरीर में झुर्रियाँ आ गई हैं, यानी हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो वहाँ के लिए क्या निर्देश है? वनगमन। वनगमन है, वहाँ सेवा का तो कोई विकल्प है ही नहीं, वहाँ कोई विकल्प नहीं है। माता पिता को कहाँ जाना चाहिए? वानप्रस्थ में जाना चाहिए। लेकिन बच्चे बड़े समझदार हैं, उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। इसी परंपरा का सत्यानाश किया गया है। माना तो वही है, बोले अब आपकी जगह इस घर में नहीं है, या तो हम आपके साथ नहीं रह सकते अथवा आप हमारे साथ नहीं रह सकते,
जनरेशन गैप है, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो छल से, बल से माता पिता को ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है। तो वो है पातकी, महापापी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। माता को छल और बल का प्रयोग करके उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, सेवा नहीं की है, और वो वहाँ पर यातनाएं सह रहे हैं। पुम नामक नरक तो अब इन्हीं को घेरेगा ना। पुम नामक नरक किसे कहा गया कि बुढ़ापे के जो अभाव हैं, जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, उसी को पुम नामक नरक कहा गया है। और उस नरक से कौन तारेगा? उसकी संतति, उसकी संतान तारेगी। लेकिन इन्होंने तो साक्षात नरक का दरवाज़ा उनके लिए, वहाँ की सीट उनके लिए बुक करा दी ओल्ड एज होम में भेज करके। ध्यान से सुनना, कई श्लोक हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सब प्रकार से समझना पड़ेगा। तो ये बात है कि माता पिता को वैदिक परंपरा के अनुसार कहाँ जाना चाहिए? वानप्रस्थ में जाना चाहिए। ठीक है। जब माता पिता वानप्रस्थ में जा रहे हैं तो पितृऋण का अर्थ क्या निकालना चाहिए कि हमसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि संसार को देना। ठीक है, ये काम करना है कि हमसे श्रेष्ठ संतान हम संसार को देंगे। अब माता पिता तो वहाँ है नहीं, वो तो तपस्या के लिए जा चुके हैं। वो तपस्या के लिए कब जा चुके हैं? जब हम अच्छे हैं, जब हमने उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाया है, जब वो आश्वस्त हैं कि मेरे बच्चे नाती पोते दुख में नहीं रहेंगे, ये आत्मनिर्भर हैं, ये अपना कार्य कर लेंगे, इनको हमारी आवश्यकता नहीं है, ये निपुण हैं और हमसे प्रेम भी करते हैं, द्वेष नहीं करते। देखो, जब द्वेष में दूरी होती है ना, वो बहुत पीड़ाकारी होती है, और प्रेम में जो दूरी होती है वो सुखकारी होती है। घर से निकाल देना और स्वतः त्याग देना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है ना, तो ध्यान देना है इसमें। तो इस प्रकार से पितृऋण को समझना है। दूसरी कंडीशन में, वर्तमान में वैदिक व्यवस्थाएं सर्वांश में लागू नहीं हैं, तो हमारे डबल जिम्मेदारी है। एक तो ये है कि हम अपने से बेहतर प्रतिनिधि संसार को दें, दूसरे जिन्होंने हमें पाल पोष करके बड़ा किया, अब अंत समय में उनकी सेवा करें। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी माता पिता के वो भी अपने पास रखना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है, उनको साधना के लिए प्रमोट करना है, उनको पचड़े में नहीं फंसाना है, घर के प्रपंचों में नहीं फंसाना है, उनको धीरे धीरे फ्री करना है, फ्रीडम देना है। घूमो फिरो, आनंद करो, शेयर करो, मस्त रहो तुम, और स्वाध्याय करो, साधना करो, आत्मचिंतन करो, यानी उन्हें रिलैक्स करो, डिप्रेशन मत दो, प्रॉब्लम्स मत दो, उनका बीपी मत बढ़ाओ। यही है पितृऋण, यही है उनकी पूजा। अगर घर में रहते हैं तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी है, और अगर आश्रम चले जाते हैं अपनी उन्नति के लिए, ये नहीं कि हमने उनको निकलवा दिया है, तो इस प्रकार से पितृऋण को समझना है। तो पितृऋण उसी पर लगेगा जो गृहस्थ में प्रवेश करेगा, जो नहीं करेगा उस पर नहीं लगेगा। लेकिन बोले साहब हमें तो पितृऋण से बचना है और गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना है, लेकिन बना रहे गृहस्थी। जैसे आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना, 30-30 साल हो जाते हैं, 35-35, 40-40 वर्ष हो जाते हैं, माता पिता बेचारे माथा ही ठोकते रह जाते हैं। बच्चों के कुछ मिजाज ही नहीं मिलते, कुछ समझ में नहीं आता, ना वो खुद सेटल होते हैं ना खुद को सेटल होने देते हैं। मतलब दो नाव में पैर सवार हो जाते हैं, ना माता पिता को आगे बढ़ने देते ना खुद आगे बढ़ते। तो ये बड़ा संकट है, ये पाप है एक प्रकार से। ऐसे पापों से बचो। या तो आप बोल दो कि भाई हमें इस रास्ते नहीं जाना, लेकिन समाज में रहना है, लेकिन हम आपको D&D, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहें। ठीक है, हमारे किसी भी बुरे का आप तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे किसी भी अच्छे का आप तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहें। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो माता पिता ने जन्म दे दिया है, शरीर को जन्म दिया है, लेकिन वास्तव में उन्नति प्रगति कब होगी? जब हमारे अंदर विद्या आएगी। तो जो विद्या प्रदाता है वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर का जन्म हुआ है, ये शरीर इस समय तक चलेगा। माता पिता ने जन्म दिया, हमको शरीर मिला, तो ये शरीर अभी तक चलने वाला है जो उनका दिया हुआ है। लेकिन ज्ञान जो है वो शरीर के साथ नष्ट नहीं होगा।
ज्ञान के संस्कार चित्त में रहेंगे वो इस जन्म में भी लाभकारी होंगे और पर जन्म में भी हितकारी होंगे। तो शरीर तो एक जन्म में साथ देगा, लेकिन विद्या मुक्ति तक साथ देगी। क्योंकि अगर विद्या का स्तर बहुत अच्छा है, उसी को तो कहते हैं जन्म जन्मांतर के संस्कार। जन्म जन्मांतर में केवल कुसंस्कार क्यों लेते हैं, शुभ संस्कार भी तो लेने पड़ेंगे। हम कहते हैं जन्म जन्मांतर की अविद्या है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, आलस के, निंदा चुगली के हमारे संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के। तो नकारात्मक पक्ष तो ले लिया, सकारात्मक पक्ष भी तो लो। संस्कार कैसे बने? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। हमने इंद्रियों के साथ अर्थ का सन्निकर्ष किया, उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझा और उससे भला बुरा भाव रखा, यानी अनुभव किया। वो जो अनुभव किया, दो बार देखा, उसी को तो स्मृति बनी और उसी के संस्कार बने। अच्छे के भी संस्कार बने और बुरे के भी संस्कार बने। तो विद्या के भी तो संस्कार बनेंगे। तो जितना अच्छा पढ़ लेंगे, जितना अच्छा जान लेंगे, तो वो विद्या भी जन्म जन्मांतर में हितकारी होगी। शरीर तो पहली बार मिला और छूट जाएगा, यानी माता पिता ने शरीर दिया और शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन गुरु के द्वारा जो विद्या दी गई, जो शिक्षा दी गई है, वो इस जन्म में भी लाभकारी है और पर जन्म में भी हितकारी है। इसलिए पिता की अपेक्षा गुरु अधिक श्रेष्ठ है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आगे हम वर्ण के प्रसंग में पढ़ेंगे कि वर्ण कौन देगा, वर्ण का निर्धारण किस प्रकार से होगा। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जिस वर्ण में, यानी जिस कुल में जातक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो वो लोग अपने वर्ण के अनुसार अथवा ऐक्षित वर्ण के अनुसार नामकरण करते हैं और उपनयन संस्कार कराते हैं। लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये प्रथम सीढ़ी है। अंतिम सीढ़ी क्या है? आचार्य। आचार्य बताएगा कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था, पर ये तो टीचर बन गया। आपने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाया, सेना में जाने के लिए बोला, ठीक है, लेकिन ये तो व्यापारी बन गया। इसका बाद में विचार चेंज हो गया, इसने इस प्रकार की पढ़ाई की, इसका इस प्रकार के संस्कार जागृत हो गए। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट गुरुजी देंगे कि ये किस वर्ण वाला है। जिस उद्देश्य से आपने इसका एडमिशन कराया था, जिस उद्देश्य से आपने इसका नामकरण किया था, जिस उद्देश्य से आपने इसका उपनयन कराया था, वो उस उद्देश्य को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। तो वो लास्ट डिसीजन जो है, अंतिम निर्णय आचार्य करेंगे पढ़ा करके, तो वो वर्ण वहाँ से निर्धारित होगा। तो उस प्रसंग को हम समझेंगे। आगे और भी अच्छे अच्छे प्रसंग हैं महत्वपूर्ण, उनको हम जानेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ